हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी जो क्लासेज हैं बीच में नहीं हो पाई हैं, इसलिए जो है आज की इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए गए थे कुमार गौरव सर के द्वारा, और जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज, वीर गॉर्जियन एक्सरसाइज और सिनुमैत्री एक्सरसाइज। ये जो तीनों एक्सरसाइज हैं कौन कौन से देशों के बीच होती हैं? तो ये एक्सरसाइज होती हैं भारत और जापान के बीच। और अभी हाल ही में धर्म गॉर्जियन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसको आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। और आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है अपना ये है कि जो धर्म गार्जियन का अभी हाल ही में आयोजन हुआ है उसके कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? तब आपको बता देना है कि ये इसके चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि अभी भी चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलेगा। बाकी ये तीनों एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होती है, वीर गॉर्जियन एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच होती है, और सिनुमैत्री एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। और ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच हुई है? ये एक्सरसाइज भारत और मिस्र के बीच में हुई है। ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया हिंद महासागर में। और इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है इंडियन नेवी ने। तर्कस अभ्यास, तर्कस अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और यूएसए के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लास्ट रन। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन लद्दाख की पैंगोंग झील पर किया गया है। आपसे यहाँ से प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो पैंगोंग झील है कहाँ है? तब आपको बताना होगा कि ये लद्दाख में है। और इसी झील पर क्या किया गया है? भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया गया है। मैराथन जो है कितने किलोमीटर की हुई है? मैराथन जो है ये 21 किलोमीटर की हुई है। और इसमें कितने एथलीटों ने हिस्सा लिया है? इसमें 75 एथलीटों ने हिस्सा लिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा यायोत्सो झील को। किसे? यायोत्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिश नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। लोसर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये लद्दाख में आयोजित होता है। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? लद्दाख का राजकीय पशु हो जाएगा हिम तेंदुआ। और लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? लद्दाख में जिलों की संख्या है 2। ये 2 जिले कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल हैं। कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं BD मिश्रा। कौन बने हैं? BD मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना ये जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना। और स्वदेश दर्शन 2.0 जो योजना है ये किस थीम पर आधारित है? ये जो है थीम आधारित पर्यटन के विकास से संबंधित है। उसके बाद में अभी हाल ही में क्या किया गया है? अभी हाल ही में प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक के मां चामुंडेश्वरी मंदिर, पापनास मंदिर, रेणुका यल्लमा और श्री माधव वन मंदिर, रेणुका यल्लमा मंदिर और श्री माधव वन को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। तो कर्नाटक के जो 4 स्थल हैं कौन कौन से? मां चामुंडेश्वरी मंदिर, पापनास मंदिर और रेणुका यल्लमा मंदिर और श्री माधव वन, इन 4 स्थलों को प्रसाद योजना के तहत क्या घोषित किया गया है? तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। और ये जो तीर्थ स्थल घोषित किए हैं कौन से मंत्रालय ने घोषित किए हैं? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा घोषित किए गए हैं। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन।
उसके बाद में हम बात करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा जो है ये एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। राखीगढ़ी ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और ये कौन से राज्य में है? ये हरियाणा में है। रामाप्पा मंदिर, रामाप्पा मंदिर को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और ये कौन से राज्य में है? ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत की कितने स्थान शामिल हैं? तो आपको बताना है कि भारत के 40 स्थान शामिल हैं, जिसमें से 32 स्थान सांस्कृतिक हैं, 7 स्थान प्राकृतिक हैं और 1 स्थान कैसा है? मिश्रित है। और मिश्रित वाले स्थान का नाम आपको याद रखना है, ये हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। उसके बाद में धरोहर गोद ले योजना का नया नाम क्या है? धरोहर गोद ले योजना का जो नया नाम है ये है इसका स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना किस योजना का नया नाम है? धरोहर गोद ले योजना का नया नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2022। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जो है ये 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, इस पर यह रिपोर्ट आधारित है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे धीमा शहर घोषित किया गया है, कौन से शहर को घोषित किया गया है? लंदन शहर को। लंदन में 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 36 मिनट का समय लगता है। और भारत का भी इसमें स्थान शामिल है, जो कि दूसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, और उसका नाम क्या है? बंगलुरु। बंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 30 मिनट का समय लगता है। ऐसा कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो रिपोर्ट 2022 में जारी हुई है, इसका ये कौन सा संस्करण है? ये इसका 12वां संस्करण है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 107 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक इसमें 40 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करती है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करती है। कौन? UNDP। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया है और किसने किया है और इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो 2023 है, इसका आयोजन किया गया है RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा इसका आयोजन किया गया 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। इसकी थीम क्या है? गुड फिनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर जो है इसकी थीम है। और ये जो वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। और उसके बाद में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो वर्ष 2022 में इसकी थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। और 2023 में इसकी थीम क्या है? 2023 में इसकी थीम है गुड फिनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। 2023 में थीम ये हो जाएगी, 2022 में थीम ये हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDEX इन्वेस्टर हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसका शुभारंभ जो है किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। किस उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है? रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना, या फिर रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5G सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 को। कितने शहरों में हुआ है इसका शुभारंभ? 13 शहरों में। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ।
हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 सीट है। विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की 100 सीट हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? ये बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और अगर पूछा जाए कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तब भी आपको बताना होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 10 अगस्त 2022 को। कहाँ से हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश से। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। एक परिवार एक पहचान कहाँ शुरू हुआ है? ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जल जन अभियान। जल जन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने इसका जो शुभारंभ किया है वो ऑनलाइन किया है। शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के सिरोही में इसका शुभारंभ हुआ है। और मंत्रालय अगर पूछा जाएगा कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है, तो जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान जो कि सिरोही में स्थित है, इन दोनों संस्थानों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा राजस्थान। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान। हर घर जल लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है? वर्ष 2024 को। और हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वच्छ सुजल प्रदेश। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? अंडमान एंड निकोबार को घोषित किया गया है। आदि महोत्सव का शुभारंभ। आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। आयोजन जो है इसका कब से कब तक हुआ है? इसका आयोजन जो है 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कटी बिहू फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? ये असम में होता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? सिक्किम में। रंगोली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ होता है? तमिलनाडु में। लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा में होता है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में होता है। वांगला फेस्टिवल मेघालय का है। और हेमिश फेस्टिवल कहाँ का है? ये लद्दाख का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अकबर ककटिल पुरस्कार। अकबर ककटिल जो पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। कौन सी सरकार के द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। और किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तब आपको बताना है समुद्रशिला उपन्यास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर एलिटा ग्वेरा को। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ABK प्रसाद को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? रिकी केज को। और गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे दिया गया? राखी कपूर को। किसे दिया गया? राखी कपूर को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 18 फरवरी की करंट अफेयर्स से। और यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन है मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा देश बन गया है? ये हो जाएगा स्पेन। कौन सा हो जाएगा? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? ये हो जाएगा इजराइल। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। और ये वर्ष 2022 में 26 दिसंबर को पहली बार मनाया गया है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो बोइंग कंपनी ने की है। और बोइंग कंपनी कौन से देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है।
और जो है इसका जो शुभारंभ होगा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है, तुमकुर में की गई है, और तुमकुर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बंगलुरु में। बंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है कहाँ है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, COP21 में हुई थी। और COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और वहीं पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, दीप्ति शर्मा बनी है। कहाँ की हैं ये, उत्तर प्रदेश की। इन्होंने अपना जो 100वां विकेट लगाया है किसके खिलाफ लगाया है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगाया है। अगर पूछा जाएगा कि ऐसा करने वाली पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन सी महिला है, तो ये हो जाएंगी अनीसा। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, इन्होंने 125 विकेट लिए हैं। और ये जो है कहाँ की क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला प्रीमियर लीग 2023। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी टीम कौन सी है, अहमदाबाद की टीम है। इसको किसने खरीदा है, अडानी ने खरीदा है। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी है, सबसे महंगी खिलाड़ी हो जाएंगी स्मृति मंधाना। इनको किसने खरीदा है, RBC ने खरीदा है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। कौन सा संस्करण था ये इसका 22वां संस्करण था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 का जो फाइनल मैच हुआ है महिला क्रिकेट टीम का, क्योंकि इस बार जो क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, उसको पहली बार शामिल किया गया था। और महिला क्रिकेट टीम का जो फाइनल मैच है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में हुआ। और विनर कौन रहा, विनर रहा इसका ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की टीम की कप्तान कौन रही, हरमनप्रीत कौर रही। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, पदक तालिका के मामले में चौथा स्थान रहा है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल मिलाकर 61 यानी कि 61 पदक जीते हैं। और उसमें से गोल्ड कितने हैं, उसमें से गोल्ड हो जाएंगे 22 यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन। वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा, द इकोनॉमिक्स टाइम्स समूह के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण ये था, ये इसका 7वां संस्करण था, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी, 2015 में हुई थी। थीम इसकी क्या है, थीम इसकी है लचीलापन, प्रभाव एंड प्रभुत्व। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, G20 2023 का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, ये 18वां संस्करण है G20 का। 2022 में G20 का आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था। संघाई SCO यानी कि SCO 2023 की जो बैठक हुई है कहाँ होगी, ये भारत में होगी। और 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, समरकंद में। समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद में पूछेगा कि SCO में कितने मेंबर हैं, तो इसमें 9 मेंबर हैं। और नवीनतम मेंबर कौन सा इसका हो जाएगा, नवीनतम मेंबर हो जाएगा इसका ईरान। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है, चीन में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है WHO के द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। WHO के द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है, तो ये की गई है इक्वेटोरियल गिनी में। कहाँ की गई है, इक्वेटोरियल गिनी में की गई है। मारबर्ग जो रोग है ये विषाणु के कारण होता है। और यह जो है कैसा बुखार है, यह एक रक्तस्रावी बुखार है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्य है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके, डॉक्टर टेड्रोस हैं। धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं, टिटेनस को कहते हैं। हैंसन रोग कुष्ठ रोग को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हैंसन रोग कुष्ठ रोग को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहते हैं। और टिटेनस और जो कुष्ठ रोग हैं या फिर कहें धनुष टंकार और जो हैंसन रोग हैं किससे होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। उसके बाद में नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करेंगे तो रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा जो है ये किसने शुरू की है? रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के द्वारा ये शुरू की गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये 3 स्थानों पर, दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच, बेंगलुरु से लेकर गुवाहाटी के बीच और सूरत से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में ये सेवा शुरू की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि भारत की होगी उसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो होगा। क्या होगा? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो होगी उसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो होगा। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेन 18 यानी कि T18। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मैसूर से चेन्नई तक। कहाँ से कहाँ तक? मैसूर से चेन्नई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा? असम। यहाँ क्या पूछा गया है? किस राज्य के द्वारा। अगर पूछ दिया जाए ओवरऑल पूरे भारत में अगर पूछा जाएगा तब क्या आएगा? तब आएगा दिल्ली। दिल्ली ने लगभग कितना खर्च किया है? 23.5% हिस्सा आवंटित किया है, और असम ने कितना हिस्सा आवंटित किया है? 20%। राज्य पूछेगा तो असम बताएंगे, क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ क्या जवाब रहेगा? अपना असम रहेगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है राज्य। और ये जो बात हो रही है परसेंटेज के मामले में बात हो रही है, अगर रुपए के मामले में पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? दूसरे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? कामाख्या माता मंदिर जो है ये असम में है। कटी बिहू त्यौहार, कटी बिहू त्यौहार कहाँ होता है? असम में होता है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगी इंडियन ओवरसीज बैंक। और अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तब आपको HDFC बताना है, और ये अब दूसरा बैंक बन गया। ऑफलाइन पे की शुरुआत किसने की है? HDFC बैंक ने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। जल जन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? सिरोही राजस्थान में। 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर है इसका सावज। सीमा दर्शन योजना कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, यानी कि एक फुटबॉलर थे। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? अर्जेंटीना, और उप विजेता रहा है इसका फ्रांस। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंड कप जो है कौन से खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जी किशन रेड्डी ने 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कलाकारों की संख्या याद रखनी है कि जी किशन रेड्डी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? 102 कलाकारों को सम्मानित किया है। अब हम देखेंगे 20 फरवरी की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। बात करेंगे इकोसोक की, यानी कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की। इसमें मेंबर कितने हैं? इसमें मेंबर हो जाएंगे 54। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब होगा हरियाणा में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी को संचालित
चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। भारत में कौन सी कंपनी के द्वारा? वेलोसिटी कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बार्ड चैट बोट किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। एर्नी चैट बोट किसने लॉन्च की है? ये चाइना ने लॉन्च की है। लिब्रा का नया नाम क्या है? डाइम है। और ये जो डाइम है क्या है? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। क्या है? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कहाँ से लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया चेन्नई से। किसने लॉन्च किया है? एपीजे कलाम फाउंडेशन और मार्टिन फाउंडेशन। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 है, कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। किसने लॉन्च किया है? एपीजे कलाम फाउंडेशन और मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? ये हो जाएगा विक्रम एस। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। जी सैट 24 को कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। और यह कौन है? यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन है। अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्या नडेला हैं। और एडोब सिस्टम के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण है। कौन है? शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो पहली बैठक का आयोजन है, कहाँ पर किया गया है? बंगलुरु में। और कब से कब तक इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा 24 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। अध्यक्षता कौन करेंगे इसकी? निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास। G20 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। एरो इंडिया 2023 कहाँ हुआ है? एरो इंडिया 2023 हुआ बंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विमान कंपनी कहाँ शुरू हुई है? तुमकुर में। तुमकुर कहाँ है? कर्नाटक में। G20 2022 बाली इंडोनेशिया में। और G7 2022 की बात करेंगे तो ये जर्मनी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत हजीरा गुजरात में हुई है। और इसकी शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने इसकी शुरुआत की है। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? मत्स्य पालन मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है इसका? मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उत्थान करना, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोरेगांव महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि आयोजन किसने किया है, तो आयोजन किया है कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? तो हेरात के नाम से मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। और सौराष्ट्र इसका जो विजेता है दूसरी बार बना है। और पहली बार इसका विजेता कब बना था? 2019-20 में ये इसका विजेता बना था। उपविजेता कौन बना है? उपविजेता बना है बंगाल। और फाइनल मैच जो है कहाँ हुआ था? ईडन गार्डन स्टेडियम में। और ये कहाँ है? कोलकाता में है। रणजी ट्रॉफी 2022 का अगर विजेता पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताएंगे। और मध्य प्रदेश इसका विजेता जो है पहली बार बना था 2022 में। अब देखेंगे 21 फरवरी की करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर REAIM 2023 ये क्या है? तो ये है सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। क्या है ये? ये जो है सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत नहीं शामिल है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2000 में। कौन मनाता है इसको? यूनेस्को मनाता है।
थीम क्या है इस बार इसकी? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, इस बार इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। कब से कब तक? 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा इसका आयोजन होगा? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की स्थापना 1922 में हुई थी और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे नंबर का जो डस्टलीक अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। कौन कौन से देशों के बीच ये एक्सरसाइज होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होती है। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। और खंजर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? हैदराबाद में। और इसको कौन स्थापित करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कब किया गया? कहाँ किया गया? किसने किया? और यह किसके जीवन पर आधारित है? तो शिव सृष्टि थीम जो पार्क है इसका उद्घाटन 19 फरवरी 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो डांस ऑफ द ईगल्स पिक्चर को। और व्यक्ति पूछेगा तो कार्तिक सुब्रमण्यम को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को। गोल्डन बुक अवार्ड राखी कपूर को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य उत्सव 2023। खजुराहो नृत्य उत्सव 2023 का कौन सा संस्करण हुआ है? 49वां संस्करण। आयोजन होता है मध्य प्रदेश में। शुभारंभ किया है राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। और शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। कब? 1975 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। दूसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर। और तीसरे नंबर पर हैं रिकी पॉन्टिंग। कौन है? रिकी पॉन्टिंग। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।